हेलो एवरीवन, वेलकम टू निहारिका क्लासेस। आई होप आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि जो PDF वगैरह है वो इजीली आप तक पहुंच सके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है। ये जो फर्स्ट पेज आपको दिख रहा है PDF का, उसमें हमने आपकी जो क्लास 9 की बुक है NCERT की, उसी का फर्स्ट पैराग्राफ लिया है। जैसे कि आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, ताकि जो मेन समरी है या जो चैप्टर में इंट्रोडक्शन किस बात का दिया गया है वो आप समझ सकें। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजनरी विलेज। तो इस चैप्टर में बेसिकली जिस गाँव की बात करी गई है वो एक इमेजनरी विलेज है, ताकि आपको समझा सकें कहानी के थ्रू। Will take us through the different types of production activities in the village. In village across India, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खेती बाड़ी करके मेन अपनी प्रोडक्शन की एक्टिविटी को शुरू करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंस से पहले भी एग्रीकल्चर में बहुत फ्लरिश और बहुत फल फूल ने वाली कंट्री रहा था। ठीक है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, यानी कि आज़ादी के बाद भी, इंडिया की जो मोस्ट पॉपुलेशन थी, यानी कि मोर देन 75% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही इंगेज हुआ करती थी। ठीक है। अभी की अगर हम लेटेस्ट की बात करें, जो कि आगे के चैप्टर्स में भी आपको पढ़ने मिलेगा, कि एग्रीकल्चर से हटके जो अब आपका सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज बढ़ रहा है। ठीक है। इसमें आगे दे रखा है द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर्ड टू एस नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन कर दिया है। पहला आपका फार्मिंग एक्टिविटी, जो कि एक तरीके से क्या है, आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी है। जो भी काम खेती बाड़ी में या खेतों में किया जाता है किसानों के थ्रू, एक तरीके से एग्रीकल्चर का जो काम किया जाता है वो आपकी फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। और दूसरा जो इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया है वो है आपकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, यानी कि जो भी गाँव के लोग हैं वो खेती बाड़ी के अलावा जो काम कर रहे हैं, जैसे कि दुकान खोल के बैठना, राशन की दुकान खोल के बैठना, मजदूरी वगैरह करना, मुर्गी पालन, मछली पालन, जैसे कि यहाँ लिखा है ना आपका ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, शॉप कीपिंग, आप इसमें बी कीपिंग भी ऐड कर सकते हैं। बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन। ठीक है। ये सब जो है वो किस में आएंगी, आपकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। हम एक बार वापस से देख लेते हैं। 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर देयर, 2 प्रकार की यहाँ पे गतिविधियाँ हैं। पहली जो है वो आपकी फार्मिंग एक्टिविटी है, जिसको कि मेनली क्या माना गया है, प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है। और दूसरी जो आपकी एक्टिविटी है वो कौन सी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, यानी कि जिसके अंतर्गत खेती के अलावा जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो किस में इंक्लूड की गई हैं, आपकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है। आगे वो कह रहा है वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोडक्शन क्या होता है, लेकिन प्रोडक्शन से भी पहले जैसे कि आपको पता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स क्या हुआ, जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म टू अर्न मनी। ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि किस लिए की जा रही हैं, ताकि आप क्या कमा सकें, पैसा कमा सकें। ठीक है। जो भी आपके घर में कोई पापा है, अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो उसके लिए वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वो किस में आएगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, उसके लिए आप इस चार्ट को देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे किसी भी चीज़ का। उसके बाद में क्या होगा, उसका कंजप्शन होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपका प्रोडक्शन, नेक्स्ट हुआ कंजप्शन, उसके बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा एंड देन एक्सचेंज होगा। तो ये सारी क्या है, आपकी प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ठीक है। अब सबसे फर्स्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में, जो कि है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन जिसके द्वारा किया जाता है वो कौन होता है, आपका प्रोड्यूसर होता है। ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या है आपका, जो कि प्रोड्यूसर करता है। तो अ प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इनकम जनरेशन। ठीक है। प्रोड्यूसर वो है जो कि इनकम जनरेशन यानी कि पैसा कमाने के लिए किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को क्या करता है, सेल करता है। ठीक है। प्रोडक्शन क्या हो गया, द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना जो कि हम चाहते हैं।
मान लो कोई ऐसी वस्तु है जो हम चाहते ही नहीं है और उसका उत्पादन कर दिया गया है, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। बट जो हम चाहते हैं और उसका उत्पादन किया गया है, तो वो हमारे लिए क्या होगी, यूज़फुल होगी, उस वस्तु की हमारे लिए क्या होगी, उपयोगिता होगी। ठीक है। और सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो प्रोडक्शन क्या है आपका, इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। जैसे कि अगर हम बात करें कि लकड़ी है, अब लकड़ी यहाँ पे क्या हो गई आपकी, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। उससे आपने क्या बनाया, फर्नीचर बनाया, टेबल बनाया, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, यूज़फुल, कि लकड़ी हमारे किसी काम नहीं आए बट फर्नीचर हमारे ज़रूर काम आएगा। तो वो जो प्रोसेस होता है लकड़ी से फर्नीचर बनाने का, वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब मीनिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब लकड़ी तो है ठीक है, बट लकड़ी को बनाएगा कौन, लकड़ी को बनाना मतलब वो तो आपको नेचर से मिल गई, ठीक है, बट उससे फर्नीचर कौन बनाएगा। तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। सो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक है जो कि आपको याद रखना है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट आपका लैंड है, सेकंड आपका लेबर है, थर्ड आपका फिजिकल कैपिटल है और फोर्थ है आपका ह्यूमन कैपिटल। इसको याद करने के लिए आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि जब आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया गया था उसमें आपसे कहा गया था कि हम आपको लर्न कैसे करना है वो भी सिखाएंगे। ठीक है। हम क्रैमिंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम हमारी एबिलिटीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ब्रेड, कि हमने ब्रेड का प्रोडक्शन करना है। ठीक है। अब ब्रेड है, ब्रेड बनती किससे है, मान लो मैदा से, गेहूं से। ठीक है। अब वो गेहूं उगेगा कहाँ पे, मशीन में तो उगेगा नहीं ना, वो गेहूं कहाँ उगेगा, आपका लैंड पे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो भी चीज़ आपको खानी है वो चीज़ उगेगी कहाँ पे, यानी कि वो चीज़ ग्रो कहाँ पे करेगी, आपकी लैंड पे। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, लैंड। सेकंड, उसे उगाएगा कौन, भाई किसान उगाएगा, उसे पूरा फ्लरिश करेगा, उसमें बीज डालेगा, सब कुछ करेगा, वो करेगा कौन, किसान। तो किसान को हम यहाँ पे बोल सकते हैं लेबर। उसे करने के लिए उसे क्या लगाना पड़ेगा, पैसा, फ्री में तो कुछ होगा नहीं, तो वो जो पैसा लगाएगा वो क्या हो जाएगी आपकी फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल है, अब पैसा लगाने वाला भी कोई होना चाहिए, उसमें स्किल्स होनी चाहिए, उसमें नॉलेज होना चाहिए, सो वो क्या हो जाएगा आपका ह्यूमन कैपिटल। सो ऑल ऑफ दीज 4 आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक बार वापस से रिमाइंड कर लो, लैंड, लेबर, आपका फिजिकल कैपिटल एंड थर्ड वन इज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। अब हम वन बाय वन सबके बारे में स्टडी करेंगे। आज हम सिर्फ जो थोड़ा बहुत मेन है उसके बारे में देख रहे हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन की क्या होगी, लैंड होगी, और जो लैंड है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है नेचर से। सो इट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। अब लैंड कहीं चल के तो जा नहीं सकता कि भाई उड़ के यहाँ चला गया या वहाँ चला गया, इसीलिए लैंड क्या है, आपका एक फिक्स रिसोर्स है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन है, लेबर। बताया था हम अभी मैंने आपको कि लैंड है बट उस पर आप उगाने वाला आपको कोई चाहिए, फार्मर, तो वो कौन हो जाएगा, आपका लेबर। तो लेबर को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आपका सेकंड रिक्वायरमेंट हो गया। ठीक है। और ये काम करेगा। ठीक है। तो ईच वर्कर पीपल हु विल डू द वर्क, जो काम करना चाहते हैं। और हर सेक्टर में अलग अलग टाइप के लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे एजुकेशनल, कहीं पे पढ़े लिखे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे स्किल्ड की रिक्वायरमेंट होती है। सो डिपेंड करता है कि काम कैसा है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, वो क्या है, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब जो कि आपको पैसा लगाना है कच्चा माल खरीदने के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल लेकर आने के लिए, वो चीज़। अब फिजिकल कैपिटल भी आपकी क्या है, 2 टाइप में डिवाइड की गई है। फर्स्ट है आपकी फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड है आपकी वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होगी आपकी, जो कि हम फिक्स चीज़ों पे लगा रहे हैं। फिक्स्ड मतलब जो कभी यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती हैं, जैसे कि आपके टूल्स हो गए, और जो आप लंबे टाइम तक जिन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन में, मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मेंशन है ना, टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। और सेकंड जो है वो कौन सी है आपकी, वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो काम में आ रही है। काम में आ रही है मतलब डेली टू डेली आपको सैलरी देनी हो, किसी को दिहाड़ी मजदूर रखा हुआ उसको वेजेस देना हो, कच्चा माल आपको डेली लेके आना हो। सो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, मतलब कैश इन हैंड कितना है आपके हाथ में, वो क्या कहलाएगी, आपकी वर्किंग कैपिटल। ठीक है। तो एक बार वापस से हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, शॉर्ट में फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सबसे पहले हमने पढ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़, जो कि हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी आपकी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
यहाँ पे कौन कौन सी टाइप की एक्टिविटीज़ है आपका, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो करेगा वो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जो करेगा वो प्रोडक्शन, जिससे कि क्या हो सके, रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग में बदला जा सके। वुड का और फर्नीचर का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। प्रोडक्शन करने वाले कौन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कितने होते हैं, 4 होते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फर्स्ट वन हमने पढ़ा लैंड। लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्स है जो कि फिक्स्ड होता है। लेबर क्या है आपका, सेकंड रिक्वायरमेंट है, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा फिजिकल कैपिटल, जो कि आपको चाहिए, वो 2 टाइप की है यहाँ पे। फर्स्ट है आपका फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड है आपका वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो कि फिक्स्ड इक्विपमेंट्स के ऊपर आप लगा रहे हो, और वर्किंग कैपिटल जो कैश इन हैंड आपके हाथ में है, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया है सो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करें, या आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनको ये पीडीएफ जो है वो हिंदी में चाहिए, तो वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं ये पूरा पीडीएफ ग्रुप में हिंदी के अंदर डाल दूँगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने क्लासमेट्स तक पहुंचाएं, जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक पहुंचाएं, ठीक है। कल हम इसके आगे के टॉपिक के साथ में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।